जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम ग्रामीण आवास योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, पीएम ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, सर्वे भी शुरू हो चुका है। अगर कोई आवेदन करना चाहता है, ग्रामीण आवास योजना के लिए लाभ लेना चाहता है, तो पक्के मकानों के लिए पैसे सरकार देती है। अगर आपके कच्चे मकान हैं, अभी तक आपने आवास योजना का लाभ नहीं लिया है और आप गरीब आदमी हैं, तो आप इस आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो आई है उसको भी देखेंगे। अंतिम तिथि की डेट बढ़ चुकी है, पहले जो डेट थी उसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। और भी अगर कोई आवास योजना का लाभ लेना चाहता है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है साहब। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं और इसमें ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और किन किन लोगों को नहीं मिलेगा इस आवास योजना का लाभ, उसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है पीएम आवास योजना 2025 ग्रामीण आवास योजना। फॉर्म इसके शुरू हैं, गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, सर्वे का कार्य शुरू है, ज़रूरी दस्तावेज जो हैं वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम लेटेस्ट जो अपडेट हैं, ये सारी की सारी अपडेट अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं साहब। ठीक है, ये आवास योजना ग्रामीण के ऊपर आई है पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट, और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के ऊपर सरकारी योजना की कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती हो, सब टेलीग्राम के ऊपर ही डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये है देश भर के गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुशखबरी है साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब पात्र लोग पक्के मकान के लिए सरकार से मिल रही मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी डेट बढ़ा दी गई है साहब। पीएम आवास योजना के लिए ज़मीन के सर्वे की आखिरी तारीख 15 मई थी। पहले 15 मई थी, शुरू में तो 31 अप्रैल ही थी, फिर उसको 15 मई तक कर दिया। अब इसके बाद में और भी इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब PMAYG योजना के तहत अब आप 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से न सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, बल्कि और भी कई फायदे लाभार्थी को मिलते हैं। यानी कि अब आपकी जो डेट है वो 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब आप 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने ग्राम पंचायत में भी संपर्क कर सकते हैं, अपने सरपंच साहब से भी मिल सकते हैं और ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, हम इसमें और भी जो बात करते हैं वो क्या है, पीएम आवास के लिए कैसे होगा आवेदन, यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसका आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आधार कार्ड के जरिए KYC करने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि आप गरीबी रेखा से नीचे आने वाली पात्रता को पूरा करते हो, यानी कि आप अगर BPL में हैं तो आपको बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। अगर आप गरीब वैसे भी हैं, BPL में ना भी हों, गरीब आदमी हैं सब हम, तो अपने तो टीन टप्परा को मकान, कच्ची झूंपड़े में रह रहा, सब हमारे तो मकान ही को न पक्का कच्चा मकान या फिर साधारण 2-1 मकान है, वो भी फूटे टूटे हैं साहब, पता नहीं कब गिर जाए छत, कब मर जाए दब करके, तो सब ऐसे हालात हैं हमारे। तो भाई आपको भी उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। 2011 के जातीय व सामाजिक जनगणना के डाटा में आवास विहीन के लिए तय पैरामीटर पर खरे उतरने वाले ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब जनगणना की सर्वे होती है या और भी कोई सर्वे होती है, ग्राम पंचायत के तहत जो सर्वे की जाती है ना, कि भाई पक्के मकान हैं कि कच्चे हैं, वो आपके रजिस्टर में चढ़ाए जाते हैं कि भाई कच्चे मकान हैं, पक्के मकान हैं। तो अगर कच्चे मकान उसमें लिखे हुए हैं, चढ़े हुए हैं रिकॉर्ड में, आपके कच्चे मकान हैं, मकान विहीन हो आप, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, क्या क्या पात्रता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे भाई। अब देखो, आगे जो अपडेट है उसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं।
ये सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। आवेदन के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें क्या हैं वो भी आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। मसलन आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोठी बंगला नहीं होना चाहिए। उसके बाद कार भी नहीं होनी चाहिए आपके घर में। ऐसा नहीं कि साहब 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, अपने तो पैसे वाले हैं, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि केसीसी का लोन उठाने वाले किसान भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या फिर आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यानी कि कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या आप महीने की महीने 15,000 रुपये कमाते हैं तो भी आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। 15,000 से कम होनी चाहिए थारी सैलरी दिन की, 500 रुपया, ऐसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि भाई मजदूरी पे जाएगो तो भी आदमी 500 रुपया तो दिहाड़ी का ले ही लेगो, तो ऐसे ज़्यादा अगर कमाई हुई तो फिर फायदों कौन मिलेगा भाई। ये फायदे जानकर आप तुरंत करेंगे आवेदन। ठीक है जी, क्या क्या फायदे हैं अब देखो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार जो है वो पक्का मकान बनवाने के लिए मैदानी जो इलाके हैं उसमें 1,20,000 रुपये की मदद देती है साहब, पूरे राजस्थान में या पूरे देश की बात करें तो। और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं ना उनको 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये पैसा 3 किस्तों में आता है। इसके लिए आपको 1 साल के भीतर घर का पूरा निर्माण करना होता है। हालांकि इसके अलावा भी आप कई फायदे ले सकते हैं। पीएम आवास के पैसों के अलावा 70,000 रुपये तक का लोन भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी मिलती है, यानी कि आपके जो पेशेगार लगेंगे, पेशेगारी में जो आदमी है उसका भी पैसा सरकारी देती है, इसी में शामिल है वो। ठीक है साहब, इसी में शामिल है। तो मजदूरी तो आप खुद ही कर लेंगे, क्यों जी, गरीब आदमी है वो तो खुद ही पकड़ा देगा कारीगर को सामान। पक्का घर बनवाने के साथ पक्का टॉयलेट बनवाने के लिए 12,000 रुपये अलग से मिलेंगे। आपका मकान बनेगा उसके बाद में आपको बाथरूम के लिए, लाइट बाथ के लिए भी 12,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। और ये 12,000 नहीं, अब तो 18,000 हो गए हैं साहब। कितने हो गए? 18,000 रुपये आपको शौचालय के लिए अलग से दिए जाते हैं। अगर आपके पास गैस चूल्हा नहीं है तो पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा और 555 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर भी पा सकते हैं। यानी कि पीएम आवास योजना का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आपके पास गैस चूल्हा नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है तो आपको गैस कनेक्शन भी मिलेगा। और उज्ज्वला योजना के तहत आपको बिल्कुल फ्री में आपका गैस कनेक्शन मिल जाएगा, डायरी वायरी सब मिल जाएगी। और 500 रुपये में, 550 रुपये में आपको गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पीएम आवास योजना के पैसों के अलावा भी आपको ढेर सारे फायदे हो सकते हैं, इसलिए देर ना करिए। इससे पहले पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा हो जाए और आपकी इंतजारी करना पड़ जाए, यानी कि भाई जल्दी से जल्दी काम न करो। ठीक है साहब, और भी जो अपडेट हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी की सारी अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ भाई। पीएम आवास योजना के आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, अब कितनी हो गई है? अब इसकी देखो, इसके बाद पहले तो इसकी अंतिम तिथि 15 मई थी, इसके बाद पीएम आवास योजना के आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 30 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, तरीका बता रहे हैं। यानी कि 30 दिसंबर 2025 तक आप आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। PMAYG योजना के लिए योग्यता क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका मतलब ये होता है, इसकी योग्यता क्या है? जिनके पास पक्का घर नहीं है, टूटे फूटे कच्चे मकान में रहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। बिना आश्रय वाले घर, भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोग, कूड़ा उठाने वाले, साफ सफाई का काम करने वाले, जनजातीय समूह के लोग, बंधुआ मजदूरी से छुड़ाए गए लोग, BPL परिवार के लोग, ये सब इसमें आवेदन कर सकते हैं भाई। ठीक है, और जो 15,000 रुपये से कम कमाते हैं महीने के प्रति माह, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोठी बंगला नहीं होना चाहिए, KCC नहीं उठानी चाहिए, KCC किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, गाड़ी 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, किन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, वो भी हम देखेंगे कि भाई किन को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। ऐसे थोड़े कि भाई सब नहीं दे देंगे, सबका पक्का मकान बनवा देगी सरकार ना, कुछ कंडीशन होती हैं। किन लोगों को नहीं मिलेगा इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ? वो सभी जो 2 कमरों से ज़्यादा पक्के घर में रह रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर कार या बोट है
तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 2 व्हीलर की जगह अब 4 व्हीलर कर दिया है साहब। 2 व्हीलर तो सबके घर में ही रहते हैं साहब, गरीब आदमी है वो भी 2 व्हीलर तो ले ही लेता है, सेकंड हैंड ही ले लेता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार में, ठीक है। तो 2 व्हीलर की कोई दिक्कत नहीं है, 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कृषि के लिए 3 या 4 व्हीलर उपकरण हो तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि भाई 3 फेज का कनेक्शन है, मोटर है आपके ज़मीन के लिए, पानी की सुविधा है, तो भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें ये चीज़ दे रखी है। और 4 व्हीलर गाड़ी है तो भी नहीं मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में किसी भी एक सदस्य की सरकारी नौकरी है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा रजिस्टर गैर कृषि उद्यम करने वाले लोग, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर परिवार में किसी भी सदस्य की आय 10,000 से ज़्यादा है तो भी नहीं मिलेगा। 10,000 की नहीं, अब तो 15,000 कर दी है इसको बढ़ा करके, ठीक है साहब। अगर आप इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं तो भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स भरने वालों को लाभ थोड़ी मिलेगा, वो तो ज़्यादा कमाते हैं तभी तो टैक्स कटता है। अगर आपके पास फ्रिज है, लैंडलाइन, फ़ोन में से कुछ भी एक है तो भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो इसको नहीं माना गया है, ठीक है। एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं थी, इसमें बोला गया था कि अब तो इनको भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है जी। 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचाई योग्य ज़मीन है, साथ में सिंचाई के लिए एक उपकरण भी है, बोरिंग भी है, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। और अब तो ज़मीन वालों को लाभ देती कहाँ है सरकार, क्योंकि ज़मीन जिसके पास है वो गरीब नहीं है। जिसके पास 4 बीघा भी ज़मीन है तो वो गरीब नहीं है। क्यों होगा वो गरीब, समझ रहे हो ना, क्यों होगा वो गरीब, वो तो अपना कमा के खा रहा है, तो उसको भी सरकार लाभ नहीं देती है। बीपीएल वालों को देती है सरकार लाभ। 5 एकड़ से ज़्यादा खेती के लिए ज़मीन है जिसमें सीजन में से 2 से ज़्यादा फसल लगती है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ज़रूरी दस्तावेज़ों की बात कर लें कि साहब ज़रूरी दस्तावेज़ क्या क्या लगेंगे, तो उनके ऊपर भी हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से चर्चा कर लेते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। अगर आवेदक अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेचर साइन करना पड़ेगा। साहब में तो पढ़ा लिखा ही कौन है तो गूंठो लगा दो, अनपढ़ हो तो। मनरेगा से जारी हुआ जॉब कार्ड है वो चाहिए, यानी कि आपने नरेगा में काम किया हो। बैंक खाते की पूरी जानकारी, उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के नंबर, यानी कि आपने अगर पहले से ही शौचालय बनवा रखा है तो उसका भी कुछ प्रूफ है तो वो आप दे सकते हैं। नहीं बनवा रखा है तो कोई बात नहीं, बन जाएगा वो आपका। एफिडेविट, जिसमें लाभार्थी को ये लिख कर देना होगा कि उसके पास कोई भी पक्का घर नहीं है। एक एफिडेविट बनता है तहसील में, वो आपको बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र कि मेरे पास पक्का मकान नहीं है, उसमें गवाहों के भी साइन होंगे। 2 आदमी आपके गाँव के होने चाहिए जो गवाही देंगे कि हाँ भाई इनके पक्का मकान नहीं है। वो आपके पंच सरपंच कोई भी हो सकते हैं या कोई अदर भी हो सकता है। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 4 सेक्शन है। पर्सनल डिटेल, बैंक खाते की जानकारी, कन्वर्जेंस डिटेल और संबंधित ऑफिस की डिटेल। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस कैसे है ये देखो, pmayg.nic.in, इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये मित्र के माध्यम से भरा जाएगा। आप मित्र वाले से पूरी जानकारी ले सकते हैं, मित्र वाला आपको बता देगा और वो आपका फॉर्म भी अप्लाई कर देगा साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ई मित्र के माध्यम से आप जा कर के इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साहब। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और वैसे आप इंस्टा के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।